दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा लाडला इजराइल इस वक्त ईरान के चरणों में लेटने के लिए तैयार बैठा है। ईरान से सीज फायर की भीख मांग रहा है, कह रहा है गलती हो गई, माफ कर दो माई बाप, हम तुम्हें गाजा समझ रहे थे, हमने तुम्हें इराक समझ लिया था, हमने तुम्हें लेबनान समझ लिया था, लीबिया समझ लिया था, और हम अब तुमसे कोई जंग नहीं चाहते। तुम पर हमला करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं, आइंदा गलती नहीं होगी तो नहीं होगी, बस माफ कर दो मेरे सरकार, रहने दो, अब हमले बंद भी कर दो। 10 दिन से डायपर पहनकर घूम रहे हैं, टट्टी पेशाब सब डायपर में ही सूख गया है, अब तो हमें बख्श दो। आप हंस रहे होंगे, पर यही सच है। इजराइल ने ईरान को संदेशा भेजा है कि वो सीज फायर चाहता है, जंग नहीं चाहता, और यह संदेशा अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले से पहले की बात है। लिहाजा ईरान अपने मिसाइलों को रोक ले, यह बात अमेरिकी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है, और यह बात इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट की है कि इजराइल अब ईरान से जंग नहीं चाहता। यहां तक कि अगर ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो इजराइल एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर सकता है, पर ईरान कह रहा है कि उसे सीज फायर मंजूर नहीं है और उसकी मिसाइलें रुकने वाली भी नहीं है। लेकिन इजराइल इस वक्त रोने धोने की हालत में आ चुका है। दरअसल दुनिया की आधी आबादी जब नींद में सो रही थी, उस वक्त ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया। कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरानी मिसाइलों के हमले की खबर ने अमेरिका को बेचैन कर दिया, जिसके बाद असली वाले विश्वगुरु यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली। अब आप ये मत पूछिएगा कि असली वाला विश्वगुरु अगर अमेरिका है तो नकली वाला विश्वगुरु कौन है। आप समझ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इसके बाद फैसला किया गया कि ईरान अपने हमले जारी अगर नहीं रखेगा तो हम भी ईरान के हमले का जवाब नहीं देंगे। इसके बाद ईरान ने भी कह दिया कि अमेरिका ने जितने बम ईरान पर मारे थे, हमने भी उतने ही बम उस पर मार दिए। लेकिन सुबह होते होते अमेरिका ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि ईरान और इजराइल में सीज फायर हो चुका है, जिसके बाद तो हमारे देश की गोदी मीडिया लोटपोट हो गई, वाह वाह करने लगी। पर ईरान कह रहा है कि मियां, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, हम कोई सीज फायर नहीं कर रहे। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि हमने अमेरिकी ठिकानों पर हमले बंद किए हैं, न कि इजराइल पर हमले बंद करने के लिए बोला है। जैसा हमला चल रहा था वैसे ही हमारी मिसाइलें अभी भी चलती रहेंगी, इजराइल को हिट करती रहेंगी, अभी करती रहेंगी और आगे भी करती रहेंगी। इसके बाद तो ईरान के साथ सीज फायर का जश्न मनाने वाले नेतन्याहू के तोते उड़ गए। उसने फिर से बंकर में भोजन पानी के साथ साथ डायपर के बंडलों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अभी कई दिन बंकर में गुजारने पड़ सकते हैं। हुआ यूं है कि इजराइल इस उम्मीद में बैठा था कि उसके पापा कैसे भी करके ईरान के साथ सीज फायर करवा देंगे, पर उसने समझा दिया कि वो ईरान है और वो अमेरिका की बातों में नहीं आएगा। ईरान भी कह रहा है कि पुष्पा समझकर फ्लावर समझा है क्या, मैं फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं साला। ईरान समझा रहा है कि अमेरिका सीज फायर का ऐलान करने वाला होता कौन है। अमेरिका ना तो ईरान का माई बाप है और ना ही ईरान उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला उसका कोई कठपुतली है जैसे इजराइल। पर इजराइल का क्या होगा उसका। इजराइल पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं, रुक नहीं रही हैं। नेतन्याहू के आका अमेरिका हर तरह से ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल तो बिल्कुल घुटने पर आ चुका है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ईरान के हाथ पैर जोड़ रहा है, ईरान के आगे नाक रगड़ रहा है। अल मायदीन लिखता है, ईरान लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन इजरायली टारगेट डिस्पीट एलिट सीज फायर, यानी नाम नेहाद सीज फायर के बावजूद ईरान ने इजरायली ठिकानों पर किए हमले। सायरन सराउंडेड अक्रॉस Israeli occupied territories follow wave of Iranian missile strike after the US president announced a ceasefire। मतलब ट्रम्प के सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान की मिसाइलें इजराइल में जाने से रुक नहीं रही हैं। इजराइल के कब्जे वाले इलाके में सायरन बजने लगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया को आंख दिखाने वाला इजराइल ईरान के हमलों से इतना खौफजदा हो गया कि वो ईरान से अब और नहीं लड़ने की गुजारिश कर रहा है। ईरान से अब वो जंग नहीं चाहता। लेकिन अगर जंग नहीं चाहता था तो फिर जंग किया ही क्यों था। ईरान थोड़ी ना इजराइल पर हमला करने गया था।
इजराइल ने ही ईरान पर हमला करके ईरान के खिलाफ युद्ध का शंखनाद किया था। अब जब ईरान ने दावत कबूल कर लिया तो इजराइल हाथ खड़े कर रहा है। दरअसल इसे ही कहते हैं थूक कर चाटना। पश्चिमी देशों की आदत है थूक कर चाटने की। उन्होंने अपने पाले हुए लल्ला को भी थूक कर चाटना ही सिखाया है। इसे ही कहते हैं जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। यही हालत इजराइल की हो चुकी है। भोजपुरी में इसे ही कहते हैं रोवे के रहली अखिए खुदा गईल। पर जब ईरान के आगे सरेंडर ही बोलना था तो ईरान के आगे हाथ जोड़ना ही था, तो इतना नथुने फुलाने की क्या जरूरत थी। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि इजराइल इसलिए ईरान से सीजफायर चाहता है क्योंकि उसका मकसद पूरा होने के करीब है और वो कुछ ही दिनों में अपने मकसद को हासिल कर सकता है। लिहाजा इजराइल ईरान से अब पंगा नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि ईरान भी अब उस पर हमले बंद कर दे। यानी उनका मकसद था कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को कमजोर कर दिया जाए, उसके परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया जाए, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लिहाजा अब इजराइल अपने मकसद को कामयाब बता रहा है और वो ईरान को जंग खत्म करने के लिए पैगाम भेज रहा है, संदेशा भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, इल्तजा कर रहा है। अमेरिकी अखबार कह रहा है कि इजराइल ने अपने अरब के सहयोगियों साथियों से कह दिया है कि वो ईरान तक संदेश पहुंचवा दें कि वो अब जंग नहीं चाहता, लिहाजा ईरान भी अपने जंग बंद कर दे। लेकिन अरब के नुमाइंदों ने भी इजराइल को सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया है कि देखो लल्ला, तुम हो गए अमेरिका के बहुत बड़े चश्मो चिराग। ये अब ईरान ही तय करेगा कि वो जंग रोकना चाहता है या जारी रखेगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमेरिकी अखबार की खबर को कोट किया है, पर वो भी इजराइल की मीडिया है, इजरायली मीडिया है वो। लिहाजा उसने नमक मिर्च लगाकर इजराइल को बहुत ही मजबूत इष्ट पुष्ट दिखाने की कोशिश की और अभी भी वो ईरान को सबक सिखाने वाला देश के तौर पर इजराइल की इमेज बना रहा है। पर उसने चैनल 12 के हवाले से यह भी बताया है कि इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने के लिए 2 तरीके पर अमल कर सकता है। इनमें से पहला रास्ता यह है कि इजराइल एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर सकता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, लिहाजा ईरान भी अपने मिसाइल हमले बंद कर दे। इसके अलावा दूसरा रास्ता यह है कि अमेरिका ही ऐलान कर दे कि ईरान और इजराइल में सीज फायर हो गया है। लेकिन अब तो हालत बदल चुकी है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान भी कर दिया, पर ईरान तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूरी रात बाकी है, मौज करो, ऐश करो। इजराइल इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि उसने ईरान पर हमला करके अपनी ही बर्बादी की खाई खोद डाली है, जिसमें वो खुद गिर चुका है। इजराइल के एक तरफा जंग खत्म करने का इरादा ही बता रहा है कि ईरान जंग जीत चुका है और इजराइल सरेंडर कर रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू महान बता रहे थे, इतिहास कायम करने वाला शख्स बता रहे थे, पर इतिहास तो ईरान ने रच दिया। 2 दिन में इजराइल पर ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी कि इजराइल हाथ खड़े करके जंग खत्म करने की गुहार लगा रहा है और अब ईरान के आगे सरेंडर कर रहा है। ईरान ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि भले ही आपके पास परमाणु हथियार ना हो, भले ही आपके पास अमेरिका के फाइटर जेट ना हो, भले ही आपके पास B2 बंकर बस्टर बम ना हो, भले ही आपके पास आयरन डोम ना हो, भले ही आपके कंधे पर अमेरिका का हाथ ना हो, भले ही आपके माथे पर अमेरिका के पिट्ठू और चमचा होने का ठप्पा ना लगा हो, तब भी आप इस दुनिया में अमेरिका के वजूद को ललकार सकते हैं, इजराइल को सबक सिखा सकते हैं, पश्चिमी देशों को आंख दिखा सकते हैं। और ये सब कुछ ईरान ने करके दिखा दिया। ये सब करने के लिए आपके पास जज्बा, जुनून और ईमान होना चाहिए। ईरान ने समझा दिया कि वो बगैर किसी मदद के इजराइल जैसे बिगड़ैल को लाइन पर ला सकता है और ये सब कुछ ईरान ने करके दिखा दिया है। फिर भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान एक बार अमेरिका पर भरोसा करके अंजाम भुगत चुका है, लिहाजा इन अमेरिकियों और इजरायलियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई गारंटी नहीं कि सीज फायर के बावजूद भी अचानक हमला करके 13 जून की तारीख को ये फिर से दोहरा दें। दगाबाजी इनका पुराना रवैया है, इनका पुराना इतिहास है। लिहाजा जब तक इजराइल खुद ही घुटनों का बैल बैठकर अपनी हार को कबूल न कर ले, तब तक जंग खत्म करना ईरान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए ईरान को इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मक्कारी इनके इतिहास में छिपी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़-गाज़ी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।